Hare Nama eva kevalam. Kalo nasteva 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 gatiranyata. Hare Nama eva kevalam. Kalo nasteva 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 gatiranyata. हम प्रेयर से शुरुआत करेंगे। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। सो थैंक यू सो मच सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। सो आज हम देखेंगे पहले अध्याय के 17वें अध्याय, पहले स्कंद के 17वें अध्याय श्लोक क्रमांक 25। और इस अध्याय का जो शीर्षक है कली को दंड तथा पुरस्कार। तो श्लोक इस प्रकार है। इदानीं धर्म पारदस्ते सत्यं निर्वर्तयेत् यतः तं जिघ्रक्षति अधर्मोऽयम् अनर्थेन हि हितः कलिः। अनुवाद श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अब तुम केवल एक पांव पर खड़े हो जो तुम्हारा सत्य है, और तुम अब किसी न किसी प्रकार से जी रहे हो, किंतु छल से फलने फूलने वाले यह कलह रूप कली उस पांव को भी नष्ट करने जा रहा है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। मैं प्रयास करूंगा जो कुछ मैंने के मुखारविंद से जो कुछ सुना है वो यहाँ पे बोलने का प्रयास करूंगा। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। तो अब तक हमने ये देखा था कि जैसे हम ये जब ये अध्याय शुरू किए तो किस तरह से जो पृथ्वी माता जो गाय के रूप में थे और जो धर्म जो बैल के रूप में थे, तो उनका वार्तालाप था। और किस तरह से परीक्षित महाराज जब देखे कि एक राजा के वेश में एक पुरुष इस बैल को मार रहा था, तो बहुत सारे मतलब राजा और बैल में भी बहुत सारे वार्तालाप हुए। तो अभी परीक्षित महाराज बैल जो धर्म रूपी बैल को ये बता रहे हैं कि जैसे हमने देखा था कि बैल के जो चार पैर है वो किसके प्रतीक थे। हम 23 श्लोक से देखते आ रहे कि ये जो चार जो है धर्म का जो स्तंभ है वो उसके प्रतीक है। ये जो चार पैर तो क्या क्या थे हमने ये देखा था। तब फिर स्वच्छता, फिर दया और सत्यता। तो ये चार जो स्तंभ है धर्म का, वो जो इससे रिलेट किया है वो बैल के चार पैर को। तो अभी आज के जो श्लोक में बताया जा रहा है कि परीक्षित महाराज अभी बैल को ये बता रहे हैं, बैल रूपी धर्म को ये बता रहे कि वो जो कली पुरुष थे उन्होंने ऑलरेडी आपके 3 पैर ऑलरेडी तोड़ चुके थे। तप, स्वच्छता, स्वच्छ और दया, ये ऑलरेडी 3 पैर आपका तोड़ चुके। तो ये जो लास्ट आखिरी पैर है जिसपे आप खड़े हुए वो क्या था? सत्यता, सत्य, उसके ऊपर आप खड़े हुए। तो अभी परीक्षित महाराज बता रहे हैं कि
कि आपका जो आखिरी पैर है उसको भी अभी ये तोड़ने जा रहा है, ये कली पुरुष आप वो भी आखिरी पैर तोड़ने जा रहे हैं, ऐसा परीक्षित महाराज बैल रूपी धर्म को बता रहे हैं। तो हमने ये मतलब ये 2-3 श्लोक से हम यही देखते आ रहे हैं कि किस तरह से ये जो धर्म का जो स्तंभ है, 4 पैर जो स्तंभ है, 4 जो स्तंभ है, उसके ऊपर हम काफी कुछ चर्चा की है। और प्रभुपाद जी ने बहुत कुछ अपने जो तात्पर्य में बहुत कुछ अलग अलग प्रकार से इसको समझा रहे हैं, किस तरह से ये जो स्तंभ क्या है और किस तरह से जब कलयुग में आता तो कलयुग में जब आते हैं तो एक जो स्तंभ है धर्म का वो गिरता जा रहा है। तो आखिर में अभी ये जो सत्यता है जो कलयुग में वो मतलब वो भी काफी हद तक वो भी टूट चुका है, मतलब वो भी हम देख रहे थे मतलब ये जो 3-4 श्लोक हम वही देखते आ रहे। तो प्रभुपाद जी ने आज का जो श्लोक है इसके ऊपर थोड़ा अलग से टॉपिक उठाया कि ये जो 4 स्तंभ जो है धर्म का, तप, स्वच्छ, दया और सत्यता। तो प्रभुपाद जी ये बता रहे, एक तो टॉपिक प्रभुपाद जी ने ये निकाला कि डेफिनेटली जैसे कलयुग में मतलब ये जो तीनों स्तंभ ऑलरेडी टूट चुके हैं और जो एक स्तंभ है सत्यता वो मतलब वो भी ऑलमोस्ट टूट चुका है। कलयुग में हम वो भी बहुत रेयरली देखते हैं कि मतलब हमें जैसे कि हम इस धरातल पर आते हैं तो हम फोर्सफुली यहाँ पे आते हैं। तो भले ही जो जीव जो है वो झूठ बोलने के इसमें नहीं रहता है, वो फिर भी उसके मुंह से झूठ ही निकलता है। तो ये मतलब बहुत एक अभागा है हम कलयुग में जो जीव को कि मतलब वो फोर्सफुली भी मतलब वो बोलना नहीं चाहता है फिर भी वो निकल जाता है, झूठ निकलता है। तो प्रभुपाद जी ये बता रहे, ये प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में एक पॉइंट ये भी उठा रहे कि कलयुग में ये जो सत्य जो है स्तंभ वो भी ऑलमोस्ट टूट चुका है। मतलब ये हर एक युग में, सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग, हर एक युग में गिरते गिरते एक एक स्तंभ टूटते टूटते कलयुग में ऑलमोस्ट ये सत्य जो स्तंभ है वो भी टूट चुका है। तो वो प्रभुपाद जी एक टॉपिक उठा रहे। दूसरा प्रभुपाद जी एक टॉपिक ये उठा रहे कि ये जो स्तंभ है, ये जो धर्म का स्तंभ है, ये किसने बनाया। प्रभुपाद जी बता रहे कि ये कोई मानव निर्माण नहीं है कि कोई मनुष्य ने बना दिया कि ये 4 स्तंभ बना दिया और आपको ये फॉलो करना है या ऐसा मतलब ये प्रभुपाद जी बता रहे कि ये कोई मानव निर्माण नहीं है। प्रभुपाद जी बताते हैं कि ये स्वयं भगवान ने बनाया हुआ, ये जो धर्म का जो स्तंभ है ये स्वयं भगवान ने बनाया हुआ है। और जब हम और हमें यही फॉलो करना है, जैसे कि प्रभुपाद जी बताते हैं कि अपने तात्पर्य में कि हमें ये फॉलो करना है बिकॉज ये जो जगत जो है ये भगवान ने बनाया हुआ है। तो ये भगवान ने, इसका नियम भी भगवान ने ही बनाया हुआ है। तो जैसे कि हम काफी बार ये एनालॉजी सुने हुए एग्जाम्पल की, अगर कोई हम इंस्ट्रूमेंट लेते हैं तो उसके साथ एक मैनुअल आता है, बुक्स आता है, ताकि हम उसको पढ़ के वो इंस्ट्रूमेंट को चला सके। तो उसी तरह से जब भगवान ने इस धराधाम को बनाया हुआ है तो उसके साथ कई सारे रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए हुए जीवों के लिए, ताकि वो उसको फॉलो करे और उसी तरह से इस धरातल पर वो अपना जो लाइफ है उसको बिता सके। तो प्रभुपाद जी बता रहे अपने तात्पर्य में कि ये जो स्तंभ जो बनाया हुआ है ये कोई मैन मेड नहीं है, ये स्वयं भगवान ने बनाया हुआ है और हमें जो भगवान ने बनाया हुआ स्तंभ के ऊपर ही चलना है। तो प्रभुपाद जी ये टॉपिक उठाते हैं कि इसके लिए जो जीव है उसको मतलब बचपन से ही इसको फॉलो करना है, इसके ऊपर प्रैक्टिस करना है। तो जैसे जैसे वो बचपन से प्रैक्टिस करते आता है तो तब जब वो बड़ा हो जाता है तो ऑटोमेटिकली ये जो 4 जो स्तंभ है, तप, स्वच्छता और सत्यता, तप, स्वच्छता, सत्यता है और फिर दया है, ये ऑटोमेटिकली उसके अंदर ऑटोमेटिकली आ जाता है बिकॉज वो बचपन से वो प्रैक्टिस करते आ रहे हैं। तो हम देखते हैं कि इवन प्रहलाद महाराज भी यही बोलते हैं कि जो जीव जो है, ये छोटा जो बच्चा है उसको 5 वर्ष से ही ये सब शिक्षा है उनको देना चाहिए, तब जाके जब वो बड़े हो जाता है तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर ये जो गुण है ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो वही प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं। इवन हम देखते हैं कि आजकल जो गुरुकुल में वगैरह जो इस्कॉन में हम देखते हैं कि जो छोटे बच्चे इतने ब्रिलियंट रहते हैं कि मतलब इतना कुछ जो सीख जाते हैं बिकॉज हम देखते हैं जो यंग जनरेशन आज देखते हैं हम इस्कॉन में, दे आर वेरी मतलब कितने मतलब आप उनको कोई श्लोक पूछ लिया, उनको कुछ भी पूछिए, दे आर वेरी एक्सपर्ट
एंड दे आर वेरी हम्बल, दे आर वेरी काइंड। बिकॉज क्यों ये हो रहा है? बिकॉज उन्होंने एक भक्त के घर पे जन्म लिया होता है और वो छोटे से ही छोटे से ही ये सिद्धांतों का वो पालन करते आते हैं, छोटे से प्रैक्टिस करते आते हैं। इसके लिए आज हम यंग जनरेशन को देखते हैं, इस्कॉन के जितने भी डिवोटी से हम देखते हैं यंग जनरेशन में, दे आर वेरी एक्सपर्ट ऑल दिस थिंग। आपको मतलब वो एकदम हम्बलनेस हम देखते हैं उनके अंदर। तो बिकॉज ऑफ वो छोटे से वो सीखते आ रहे हैं। तो वही प्रोपा जी अपने तात्पर्य में बता रहे हैं कि वी शुड बी, मतलब हमें ये जो जन साधारण जो व्यक्ति है या जो जीव जो है, उनको छोटे से इसका सिद्धांत का पालन करना चाहिए। तब जाके वो जब बड़े हो जाते हैं तो वो इजीली उसको ग्रास्प कर पाएंगे। नहीं तो इट्स वेरी डिफिकल्ट। आज हम देखते हैं कि एक छोटी सी छोटी चीज भी, मतलब मैं लास्ट टाइम ये बता रहा था कि जब हम ट्रेन में रहते हैं और किसी को हम अगर बोलते हैं कि आप कहाँ पे हो, तो हम वो सही में वो प्लेटफॉर्म हम बोल ही नहीं पाते या वो स्टेशन को हम बोल ही नहीं पाते, हम दूसरा कुछ बोल देते हैं। भले ही हमको बोलना होता है बट हमारे मुंह से दूसरा कुछ निकल जाता है। तो बिकॉज ऑफ क्यों है कि ये फोर्सफुली भी हमको किया जा रहा है। हम जो प्रकृति में है, वी आर फोर्सफुली केम हियर, और ये फोर्सफुली भी हमसे हो रहा है। बिकॉज एक तो है कि हमने एक तो एक जीव जो है भौतिक संसार में फंसा हुआ है, एक तो प्रैक्टिस मतलब छोटे से किया नहीं रहता है, एंड इट्स फोर्सफुली वो कर पा रहा है, ये सब करते जा रहा है। तो ये प्रोपा जी अपने तात्पर्य में समझाते हैं। तो ये प्रोपा जी की कृपा है, रियली इट्स वेरी, मतलब हमारे ऊपर प्रोपा जी की इतनी बड़ी कृपा है कि एटलीस्ट हम मतलब हम वो अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे, बट फिर भी हम वो छोटी सी छोटी चीजें भी हम ये पालन कर रहे, थोड़ी सी तो एटलीस्ट हम पालन कर पा रहे। तो ये सब प्रोपा जी की कृपा है। तो वी शुड बी वेरी थैंकफुल कि प्रोपा जी की वजह से आज हम कुछ ये सब सीखते जा रहे हैं। तो इट्स वेरी इम्पोर्टेंट कि हमें हमेशा प्रोपा जी की कृतज्ञता हमें होनी चाहिए। एंड प्रोपा जी इतने मर्सीफुल है कि ही ऑलवेज सपोर्ट अस। वो हमेशा हमारे साथ है। प्रोपा जी खुद बोलते हैं जब कि मैं मेरे बुक्स में हूँ, तो वी ऑलवेज रीड प्रोपा बुक्स। और इट्स वेरी इम्पोर्टेंट कि किस तरह से प्रोपा जी ने हमें सिखाया कि मतलब हमें इस भौतिक जगत में आए हुए तो हमें डरना नहीं है। वाई वी शुड फियर, नो? बिकॉज हमें प्रोपा जी ने इतना कुछ दिया हुआ है, इतना कुछ नॉलेज दिया हुआ है। तो वी हैव टू फेसफुल, हमें वो मतलब बहुत अच्छे से हम ये जो इस भौतिक जगत में अच्छे से हम अपना लाइफ निकाल सकते हैं थ्रू दी नॉलेज ऑफ जो प्रोपा जी ने हमें दिया हुआ है। तो प्रोपा जी हमेशा बोलते हैं कि मतलब डरना नहीं है। इस धरातल में हम आए हुए तो हमें डरना नहीं है। वट एवर प्रोपा जी ने कहा है कि अगर हम अगर वो अच्छे से सीखेंगे, अच्छे से अपना लाइफ चलाएंगे, तो वी शुड भी, मतलब हम इस धरातल से, इस भवसागर से पार हो सकते हैं। तो एक छोटी सी एक कथा आती है। हम डेली प्रोपा जी के प्रणाम मंत्र प्रणाम मंत्र चैंट करते हैं। और इवन जब हम भक्ति में आए, इस्कॉन में आए, तो जो हमें यही बताया गया है कि एटलीस्ट वी शुड बी बाय हार्ट प्रोपा जी के जो प्रणाम मंत्र है, एटलीस्ट हमें उसका बाय हार्ट होना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु का प्रणाम मंत्र हमें बाय हार्ट होना चाहिए। एटलीस्ट हमें जब हम इस्कॉन में एंटर हुए, भक्ति में एंटर हुए, तो एटलीस्ट हमें प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र और चैतन्य महाप्रभु का प्रणाम मंत्र एटलीस्ट हमें बाय हार्ट होना चाहिए। भले ही हम वो मीनिंग्स हमें याद नहीं रहे या हमें मीनिंग्स पता नहीं है, बट एटलीस्ट वो बाय हार्ट होना बहुत जरूरी है। बिकॉज प्रभुपाद जी के नाम में भी इतना कृपा है। कल मैं एक लेक्चर सुन रहा था, तो उसमें एक सच्ची घटनाएं बता रही थी कि रशिया में एक डिवोटी है, एक माताजी थे पहले, हरग्रेस पौर्णमसी माताजी करके इनका नाम था। तो उस समय की बात थी जब वहां पे रशिया में इट्स वेरी डिफिकल्ट टू प्रीचिंग करने के लिए बहुत डिफिकल्ट होता था। तो भक्त लोग बहुत संघर्ष करके उस समय रशिया में प्रीच करते थे। तो एक टाइम ऐसा आ गया कि जब ये जो माताजी थी वो जब नगर संकीर्तन कर रही थी, तो कुछ वहां के जो पुलिस लोग आए और माताजी को लेके उनको जेल में डाल दिया। था। फिर क्या किया माताजी ने, बिकॉज आज जो प्रभुपाद जी के जो शिष्य है, दे आर वेरी एक्सपर्ट। तो जहाँ कहीं भी है वो वहीं पे भक्ति बना देते। तो माताजी ने जब वो जेल में गए,
तो वहां पे जेल में बहुत सारे अलग कैदी भी उधर जेल में थे। तो माताजी ने जेल में भी प्रचार करने चालू किया और वहां पे माताजी ने मतलब हरिनाम संकीर्तन और उनको लेक्चर देने चालू किए। इससे वो जो जेल में जितने भी जेल में जो कैदी थे वो भी भक्त बनने लगे। वो भी मतलब डेली चैंट कर रहे थे, डेली महामंत्र का जप कर रहे थे, डेली कीर्तन में नाच रहे थे। तो जो जहाँ वहाँ के जो पुलिस लोग थे, जो जेलर जो थे, वो उनको देख के मतलब बहुत हैरान हो गए और उनको बहुत क्रोध आने लगे कि मतलब हरे कृष्णा। पंकज प्रभु, यू वांट टू से समथिंग? ओके, हरे कृष्णा। तो वहाँ के जो जेलर थे, हाँ यस प्रभु जी, हरे कृष्णा पंकज प्रभु। प्रभु जी, by mistake I guess pressed. ओके 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 प्रभु। तो वहाँ के जो जेलर थे उन्होंने मतलब बहुत क्रोधित हो गए और मतलब उनको वो ये चाह रहे थे कि वहां पे कोई भक्त ना बने, वो जो कैदी थे वो कोई भक्त ना बने। तो क्या किए, मतलब एक अलग ही क्रिया उन्होंने किया। उन्होंने क्या किया, इस जो माताजी थे उनको सबक सिखाना चाहिए करके उन्होंने एक तांत्रिक को बुला लिया वहां पे जेल में। और वो तांत्रिक से उन्होंने कहा कि वो जेलर ने कि इसको तंत्र मंत्र विद्या से इसके अंदर ऐसा कुछ कर दो, ऐसे कुछ जादू कर दो ताकि इसका पूरा मन भटक जाए इस माताजी का, और ये पूरा ये हो जाए, मतलब ना मतलब इसका पूरा मन भटक जाए। ऐसा कुछ आप तंत्र विद्या से कुछ इसके ऊपर तंत्र मंत्र का विद्या कर दो बोल के वो तांत्रिक को उन्होंने बुला लिया। तो जब माताजी को एक स्टूल पे बिठाया था, एक चेयर के ऊपर, तो ये जो तांत्रिक था वो पूरा मतलब बहुत सारे मंत्र का जप करके इसका पूरा माइंड डाइवर्ट करने लग गए। इनके ऊपर इवन दो बोल रहे थे कि इनके ऊपर वो जो भूत का असर भी डालने चालू किया हो। तो जब वो भूत का असर जब माता जी के अंदर जा रहा था तो माता जी बहुत मतलब ये हो गए, मतलब कुछ मंत्र की जो ध्वनि से उनके अंदर बहुत कुछ अंदर से अंदर बॉडी में कुछ हलचल मचने लग गया। तो माता जी ने वो जो पौर्णमसी माता जी ने जोर जोर से हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने चालू किए। फिर भी मतलब जब माता जी हरे कृष्ण महामंत्र का जप चालू किए फिर भी कुछ असर नहीं हो रहा था। तो फिर वो चैतन्य महाप्रभु का मंत्र जप चालू करने लग गए। फिर भी वो उसका जो प्रभाव इतना स्ट्रांग था, वो जो तांत्रिक का जो प्रभाव जो था इतना स्ट्रांग था कि वो भी उससे कुछ काम नहीं आया। फिर जब माता जी ने जब प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र जब वो गाए, प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र लेने लगे, तो तुरंत वो जो तांत्रिक जो था उसके सामने, जो माता जी के सामने जो तांत्रिक बैठा था, वो एकदम से डर के मारे वो जेल से बाहर भाग गया। तो जब वो जो जेलर थे वो तांत्रिक को पकड़ लिया, बोला कि आप मेरा पूरा काम करके जाओ, ये आधा अधूरा काम करके मत जाओ। तो बोले नहीं 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 नहीं, वहां पे वो जो माता जी थे, वो जो बैठी वो लेडी, उसके बाजू में एक ओल्ड एक आदमी खड़ा हुआ है और लाठी लेके, और वो मेरे को मारने आ रहा है। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है और इसके लिए मैं भाग रहा हूँ। तो फिर बाद में पता चला कि जो खड़े थे वो स्वयं प्रभुपाद जी थे माता जी के बाजू में। और जब माता जी ने जब प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र गाए और जब प्रणाम मंत्र का उच्चारण किए, तब जाके वो जो असर जो था, वो तांत्रिक विद्या का असर वो माता जी से दूर होने लगे। तो वी वेरी थैंकफुल प्रभुपाद जी के, मतलब प्रभुपाद जी मतलब इवन मतलब प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र भी इतना पावरफुल है। दैट्स वाई बोलते हैं कि हमारे जो सीनियर वैष्णव बोलते हैं कि वी ऑलवेज चैंट प्रभुपाद प्रणाम मंत्र, ऑलवेज वी चैंट प्रभुपाद प्रणाम मंत्र। तो ये प्रभुपाद जी की मतलब इतनी असीम कृपा है हमारे ऊपर। तो जैसे कि हम अगर इस तात्पर्य में आए तो प्रभुपाद जी ये भी बताते कि ये जो चार जो है तपस्या, स्वच्छता और दया और सत्यता, इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है वो भी प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं। जैसे कि तपस्या का क्या मीनिंग है, तो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में लिखते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ तपस्या। तो तपस्या का अर्थ यहाँ पे प्रभुपाद जी बताते हैं कि अपनी इच्छा से ऐसे चीज स्वीकार करना जो भले ही शरीर के लिए शुभकर ना हो लेकिन आध्यात्मिक अनुभूति के लिए लाभप्रदायक हो। मतलब यहाँ पे ये बता रहे प्रभुपाद जी की व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ तपस्या। तो भले ही जो भी इच्छा है, हमारी जो भी इच्छा से जो भी हम स्वीकार करते हैं, वो भले ही हमारे शरीर के लिए उसका लाभ, शरीर के लिए कोई शुभकार ना हो, मतलब उसमें कोई अच्छा ही ना हो शरीर के लिए, बट अगर हमारे आध्यात्म के लिए
वो लाभप्रदायक हो, तो दैट इज कॉल्ड तपस्या। तो प्रभुपाद जी ने इसके लिए उदाहरण देते कि उपवास के बारे में प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें उपवास करना है। एटलीस्ट प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि मंथली 2 से 4 बार हमें उपवास करना है। एंड इट्स वेरी ये उपवास से मतलब ये आध्यात्मिक प्रगति करने के लिए इट्स वेरी हेल्पफुल है, वो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं। और प्रभुपाद जी ये भी बता रहे हैं कि ये भी मतलब उपवास भी आजकल बहुत लोग, जैसे कि राजनीतिक में हम देखते हैं या कोई आंदोलन में बैठ जाते हैं, 3-4 दिन का फास्टिंग रख लेते हैं ताकि उनकी जो मांगे वो पूरी हो। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि ऐसा उपवास नहीं करना है। हमें उपवास किसके लिए करना है? भगवान की प्रसन्नता के लिए। जब हम उपवास करते हैं तब जाके हमें हमारी जो आध्यात्मिक में वो प्रगति हो सकेगा, वो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं। तो इवन भगवान कृष्ण भी भगवत गीता के 17वें अध्याय में इसका वर्णन करते हैं कि मतलब जो भी आप तपस्या करते हो, वो अगर वो भौतिक इच्छा के लिए तपस्या कर रहे हैं जीव, तो उसका वो भगवान कृष्ण भी वहां पे बोलते हैं कि ये गलत है। जो भी आप तपस्या कर रहे हो वो मतलब मेरी प्रसन्नता के लिए करना चाहिए। देन ओनली हम वो तपस्या से हम आध्यात्मिक में प्रगति कर सकते हैं। तो मैं हिज ग्रेस अमोघ लीला प्रभु जी का एक लेक्चर सुन रहा था, तो उसमें अमोघ लीला प्रभु जी बता रहे थे कि ये जितनी भी तपस्या है हमें सिर्फ और सिर्फ भगवान कृष्ण के लिए करना चाहिए। और ये छोड़कर जो भी तपस्या हम करते हैं वो क्या है? श्रम एवं केवलम है। क्योंकि अमोघ लीला प्रभु जी बता रहे थे कि इवन श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज भी बताते हैं कि ये जितना भी तपस्या कर रहे हैं, जैसे कि आज इतने सारे बाबा है, बहुत सारे बाबा का नाम अमोघ लीला प्रभु जी बता रहे थे। बस ये सब जो कर रहे हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी के मतलब इसके माध्यम से बोल रहे कि ये सब जिम्नास्टिक है। मतलब ये सिर्फ शरीर का कसरत है, ये छोड़कर और कुछ भी नहीं है। ये वही केवलम है। मतलब इसमें कोई भक्ति में हम प्रगति नहीं कर पाएंगे। इवन प्रभु जी बता रहे थे कि इवन सुखदेव गोस्वामी जी भी बता रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी जी भागवतम में बताते हैं, वर्णन करते हैं कि अगर ऐसा है कि बहुत लोग मतलब बिना कपड़े पहने हुए मतलब मोक्ष की प्राप्ति कर सकते, तो जंगल में कितने सारे जानवर लोग हैं बिना कपड़े घूम रहे, तो वो लोग को भी मोक्ष मिलना चाहिए। और बहुत लोग ऐसे मतलब फलहार के ऊपर ये तपस्या कर रहे हैं। तो प्रभु जी बता रहे थे कि ऐसे जंगल में बहुत सारे जानवर है जो सिर्फ वेजिटेबल ही खाते हैं या ओनली फ्रूट्स खाते हैं। तो ऐसे जानवर भी फिर उनको मोक्ष प्राप्त होना चाहिए, तो उनको क्यों नहीं हो रहा है? तो प्रभु जी ये बता रहे थे कि तपस्या जो है वो सिर्फ और सिर्फ हम जब भगवान कृष्ण के लिए करते हैं, देन ओनली इट्स द बेनिफिट। ये जब बेनिफिट होगा तो कल एकादशी है, तो ये प्रभु जी बता रहे थे कि वाई वी शुड फास्ट। मतलब हमसे जो तपस्या है, जैसे कि प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में फास्टिंग के ऊपर बता रहे, तो तपस्या है कि हम तपस्या सिर्फ भगवान कृष्ण के लिए करना चाहिए, तो वो प्रभु जी बता रहे थे। और दूसरा श्रील प्रभुपाद जी ये बता रहे हैं कि ये जो स्वच्छता है, जो द सेकंड जो स्तंभ है क्लीननेस जो बोलते हैं हम, तो ये जो क्लीननेस भी प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बता रहे कि आज हम अपने जो शरीर को क्लीन करने के लिए कितना कुछ प्रयास करते हैं, अलग अलग क्वालिटी की साबुन लगाते हैं, अलग अलग क्वालिटी के शैम्पू लगाते हैं। तो प्रभुपाद जी बता रहे कि कुछ हद तक ये आध्यात्मिक में प्रगति हम कर पाएंगे, शरीर का स्वच्छता करके कुछ हद तक हम आध्यात्मिक में प्रगति कर पाएंगे। बट एक्चुअल जो क्लीननेस है वो अपना मन का होना चाहिए। जब हम मन का जब एक्चुअल क्लीननेस होगा, तब जाके हम एक्चुअल में आध्यात्मिक में बहुत अग्रसर हो पाएंगे। तो प्रभुपाद जी ये बता रहे कि हाउ वी कैन डू, मतलब हम किस तरह से मतलब हम किस तरह से क्लीननेस हो पाएंगे मन के द्वारा, मतलब मन से हम किस तरह से क्लीननेस हो पाएंगे। तो प्रभुपाद जी बता रहे कि भगवान का जब नाम संकीर्तन या भगवान की जब कथाएं लीलाएं हम जब श्रवण करेंगे, तब जाके हम ये जो मन से हम क्लीननेस या स्वच्छता हो पाएंगे। एंड दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। वो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बता रहे कि वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
शरीर का जो क्लीननेस है ये भी इम्पोर्टेंट है, बट कुछ हद तक है। बट द एक्चुअल इम्पोर्टेंट है कि हम मन की जो शुद्धता है वो बहुत जरूरी है। तो मन की शुद्धता मंत्र के द्वारा, कि मंत्र के द्वारा ही, मंत्र का मतलब क्या है कि मंत्र का मतलब है कि मन को तारना, मन को तारना ही मंत्र का मतलब है। तो अगर हमको मन की क्लीननेस ही करना है, बिकॉज देयर आर सो मेनी थिंग्स इन आवर माइंड, कितने काम, क्रोध, कितने इच्छाएं, भौतिक इच्छाएं, ये सब है। तो ये मतलब देयर आर नॉट एनी अदर प्रोसेस, ओनली मतलब सिर्फ और सिर्फ मन भगवान की कीर्तन से, भगवान के नाम जप से और भगवान के कथाओं को जब हम सुनने से ही हम ये हमारी जो मन की जो स्वच्छता है उसको हम क्लियर कर पाएंगे, उसको क्लीन कर पाएंगे, मन की स्वच्छता को। तो प्रभुपाद जी ये अपने तात्पर्य में बताते हैं। फिर दया के ऊपर प्रभुपाद जी ये बता रहे हैं कि व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ दया। तो दया का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है? तो मैं हिज ग्रेस लाल गोविंद प्रभु से सुन रहा था कथा, तो उसमें लाल गोविंद प्रभु जी ये बता रहे हैं कि व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ दया। कि जैसे कि हमें सबको पता है, बट प्रभुपाद जी हमें बार बार ये बता रहे हैं कि हम ये बातें, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम आध्यात्मिक जगत में जब अग्रसर होते हैं तो हमें बार ये सुनना है। तो प्रभुपाद जी इसके लिए अपने तात्पर्य में बार ये इसको रिपीट करते रहते। तो प्रभुपाद जी हिज ग्रेस लाल गोविंद प्रभु जी बता रहे हैं कि व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ दया। तो जैसे कि हमने किसी को कोई भिखारी है उसको कंबल दे दिया, कोई किसी को पैसे दे दिए, तो प्रभु जी बता रहे थे कि दिस इज ऑल्सो दया, बट दिस इज टेम्पररी दया। और जो एक्चुअल दया क्या है, उस व्यक्ति को अगर समझो कि हमने भगवान के तरफ मोड़ते हैं या भगवान की भक्ति में लाते हैं, तो वो है एक्चुअल मीनिंग ऑफ दया। तो आज हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जब भक्त लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं या भक्त लोग कभी प्रीचिंग करते हैं, भक्त लोग कभी बाहर निकलते हैं, प्रीचिंग करते हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, तो बहुत लोग बोलते हैं कि ये सिर्फ अपने संस्था को बढ़ाने के लिए बुक्स बेच रहे हैं, अपने संस्था को बढ़ाने के लिए ये लोग प्रीच कर रहे हैं। बट इट्स नॉट, ये करेक्ट थिंग नहीं है। एक्चुअल में भक्त लोग इतना मेहनत कर रहे हैं कि उनको पता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दया। एक्चुअल का दया का मतलब क्या है कि उस जो जीव जो है, जो इस धरातल में भटक रहा है, उसको भगवान से कनेक्ट करने के लिए वो ये इतना कुछ कर रहा है, इतना कुछ प्रयास कर रहा है। अभी दिसंबर आएगा तो बुक मैराथन करते हैं, फिर प्रसादन बांटते हैं। वाई? बिकॉज वो जीव के अंदर वो भगवान के जो कनेक्शन जो है उसको कनेक्ट करने के लिए वो भक्त इतना मेहनत करते हैं। इस वेरी मतलब हमने सभी अपने लाइफ में भी रियलाइज किया है कि हाउ वी कम, हम किस तरह से इस भक्ति में आए, सिर्फ और सिर्फ भक्तों की कृपा से। भक्तों ने हमको कुछ समझाया, भक्तों ने हमें मंदिर लेके गए, भक्तों ने हमें प्रभुपाद जी का किताब दिया, तब जाके हम आज भक्ति में कुछ ना कुछ प्रयास करने जा रहे हैं। तो ये भक्तों की कृपा ही है। तो यही है दया है। इवन हम देखते हैं कि जब रामानुजाचार्य की भी हम कथा सुनते हैं कि जब उनके गुरु ने उनको मंत्र दिया, कि उनके कानों में मंत्र दिया, और जब रामानुजाचार्य ने पूछा अपने गुरु से कि ये क्या है, तो बोले कि ये आपका उद्धार करने वाला मंत्र है, पर आप किसी को मत बताना। पर रामानुजाचार्य ने ये सोचा कि अगर ये मुझे उद्धार कर सकता है तो ये मंत्र से सारे जीव भी उद्धार हो पाएंगे। तो उन्होंने एकदम बड़ी टॉप में जाके, पर्वत में जाके उन्होंने ये जो मंत्र सबको दिया। और जब वो सब मंत्र सबको दिया तो सभी जीव जो है उद्धार हो गए। तो ये भक्तों के अंदर ये स्पेशल दया है सभी जीवों के प्रति, तब जाके जीव का कुछ उद्धार हो पाता है। तो यही प्रभुपाद जी समझाते हैं, और हिज ग्रेस लाल गोविंद प्रभु जी समझाते हैं कि व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ दया। कि कोई जीव जो भटक रहे हैं इस भौतिक धरातल पर, उसको अगर हम जब कनेक्ट करते हैं भगवान कृष्ण की भक्ति में, तो तब जाके हम एक्चुअल दया हम कर पा रहे हैं। Baby, you give me ice and fire.
up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, but I don't wanna jinx it, baby. Let's not get ahead of my time. Oh, but I don't wanna miss you, baby. So I stand up and speak my mind. Oh. You're chilling when the rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Baby, you give me ice and fire. You're channeling wind and rain. You're some kind of butterfly. By my appetite, don't leave me here high and dry. Oh,
आप एक कृष्णा कॉन्शियस पर्सन हो, आप न्यूज नहीं देखते हो, आपको मटेरियलिज्म से दूर रहना है, फिर भी वो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगी, तो कृष्णा आपको कैसे करके अरेंजमेंट करके भी वो आप तक पहुंचाएंगे। तो ये मुझे पता चला अंदर के सोर्सेज से कि जो करते हैं, चाहे वो बड़े नेता हो या ये बड़े बाबे हो, जो भी, ये लोग एक्चुअली भूख हड़ताल कुछ लोग करते होंगे, बट बहुत सारे लोग जो पब्लिक शो के लिए करते हैं, दैट्स जस्ट फॉर शो, वो लोग करते नहीं है एक्चुअली, अंदर में वो कुछ खा रहे होंगे या कुछ, हमें कैसे पता। बट जो भक्तों की तपस्या है कि वो एक्चुअली फास्टिंग करते हैं एकादशी की, तो उनको पता है कि उनके गुरु प्रभुपाद ने बताया कितना इम्पोर्टेंस है, तो वो एक्चुअल तपस्या है, क्योंकि फास्टिंग, वी आर फास्टिंग फ्रॉम ग्रेन्स एंड ऑल दीज थिंग्स, तो वो एक्चुअली में है। बट ये सब है, तो इसीलिए प्रभु जी बोलते हैं कि ये सब ऐसी जिम्नास्टिक्स है, क्योंकि वो नहीं कर रहे हैं कि कलयुग में कोई कर सकता है इतना, कोई फास्टिंग करेगा पब्लिक के लिए, सब दे आर डूइंग इट फॉर देयर ओन बेनिफिट, देयर ओन प्रॉफिट, बिकॉज इन कलयुगा दे आर गेटिंग ऑल द मनी फॉर ऑल दिस, छोटी छोटी चीजें भी ये फॉर दिस ऑल दिस शो, मतलब दे मे बी अर्निंग लैक्स ऑफ मनी इस चीज के लिए, भूख हड़ताल करो या कहीं पे धरने के लिए बैठो एंड ऑल दीज थिंग्स। सो वी शुड नॉट गेट कैरिड अवे, दिस इज रियली just fooling the people, and thank God in Kali Yuga we have Krishna consciousness, so which will open our eyes कि ये सब एक just ढोंग है और इसमें हमें नहीं कैरी ओवर करना है। हमारी जो तपस्या है वो एक्चुअल तपस्या है, because we are doing it for the Lord। ये, और प्रभु एक प्रश्न छोटा सा था, अगर आप इसका जवाब उत्तर दे पाए तो, ये जो हम एकादशी में हम करते हैं ना, एकादशी के टाइम पे क्या हम साबूदाना खिचड़ी खा सकते हैं? और ये प्रश्न था प्रभु, इफ यू कैन आंसर, अगर आपको पता हो तो। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण माता जी। माता जी ये तो क्वेश्चन एक्चुअली बहुत काफी बार ऐसा सुना है, पहले तो खाते थे, बाद में बीच में बंद हो गया, अभी फिर पता नहीं है, तो हम लोग तो अवॉइड ही करते हैं। बट यहाँ पे जैसे कि माता जी वगैरह है, दे कैन गाइड माता जी कि बनाना है कि नहीं बनाना है साबूदाना। या यस पंकज प्रभु, हरे कृष्ण। Hare Krishna Prabhuji, first of all, a very nice lecture, and the example that you gave about that, how Prabhupada is really amazing, like we can see that, and very nice explanation also. Sorry I joined little late because I was washing my bike because of this Dashera. So this Jaya was asking about the Sabudana. So Jaya, Mataji, there are various degrees of doing fasting also. Like there's Sajal, meaning just water, and then there's Nirjal, and without water, and there's just on liquids. There are four different types of fasting, 4-5 different. And on the lowest one we can have the sabudana khichdi and all, with like not the namak from that this thing, but not the namak from the store, but the raw salt that we get, that we can have. And and then the next level is just on fruits, like we can have fruits and all. And then the next level is like fruits and milk and all that comes into that. And then next level is this thing, water, just you can have just water and the whole day. That is also good. And then the last one is Nirjal, where you don't even have water. So yeah, this is what I know. But yeah, we can have sabudana khichdi as long as your main aim of the Ekadashi should be to engage your senses more on this thing, your sadhana.